इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। आत्म कल्याण के इच्छुक सभी उपस्थित धर्म प्रेमी पुण्य आत्मा एवं महानुभाव, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का कोई लक्ष्य होता है और वह उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देता है। और जब वह उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद जब उनको सफलता मिल जाती है उस सफलता को पचा नहीं पाते। जो व्यक्ति उनके साथ बैठते थे, जिनके साथ वो बोलते थे, घूमना फिरना, बोलना चालना जिन्हें अच्छा लगता था, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद या सफलताओं को प्राप्त करने के बाद उस पद पे बैठने के बाद वो व्यक्ति अब अच्छे नहीं लगते। जिनके साथ हम बैठते थे, बोलते थे, जो गरीब थे वो तब हमें अच्छे लगते थे जब हम उन जैसे थे। जब हम बड़े हो गए तब हमारे अंदर थोड़ा अहंकार आ गया। उस अहंकार के कारण, उस सफलता के कारण लोग हमसे दूर होने लग गए। और जब लोग दूर हमसे होने लग गए तो हम लोग बस मन में एक ही विचार पैदा करते हैं, बार बार यही आता है कि हम अपनी सफलता के अहंकार से कैसे बचें। क्योंकि जब हम लोगों के साथ उठते बैठते थे तो बड़ा अच्छा लगता था। सफलताएं मिलती जा रही हैं लेकिन शांति, खुशियाँ कम होती जा रही है। कारण हमारा जो अहंकार हमें मिल गया है, उस अहंकार के आने के बाद लोग अब हमें पसंद नहीं करते। हमारा पद बड़ा हो गया है, लोगों की नज़रों में सम्मान कम हो गया। उसका एक ही कारण है, कहीं ना कहीं हम उस सफलता को पचा नहीं पाए और जो हमारे अंदर अहंकार आ गया उस अहंकार ने हमारा पतन कर दिया। फिर सवाल ये खड़ा होता है कि सफलता के अहंकार से कैसे बचें। तो कुछ उपाय हैं जिनके माध्यम से हम सफलता के अहंकार से बच सकते हैं। वो क्या हैं? 4 उपाय दिए हैं। वो ऐसे उपाय हैं जिनके माध्यम से हम सफलता प्राप्त करने के बाद भी खुश रह सकते हैं, लोगों के चहेते बन सकते हैं। हम सफलता को प्राप्त करने के बाद लोगों के दिल में जगह प्राप्त कर सकते हैं। वो 4 कारण कौन से हैं? पहला, जिनके सहयोग से
हमें सफलता मिली है, हम अपने जीवन में कभी उनको ना भूलें। वो कौन है? ऐसे वो व्यक्ति हमारे सबसे पहले नज़दीकी व्यक्ति होते हैं, हमारे माता पिता, हमारे बड़े बुजुर्ग, दादा दादी, हमारे बड़े भाई बहन, हमारे मित्र, जिनके सहयोग से हमें सफलता मिली है, हम उनको ना भूलें। जब हमें सफलता मिल जाती है, हम उन्हीं लोगों को भूल जाते हैं जिन्होंने हमारा सहयोग दिया। कभी कभार ऐसा भी होता है कि सफलता तो मिल गई, लेकिन उस सफलता मिलने के बाद हम उनका सम्मान नहीं दे पा रहे। बड़े हो गए, बड़े होने के बाद अब हम उन्हीं का अपमान करने लगे जिन्होंने हमें बड़ा बनाया। व्यक्ति वो बड़ा नहीं है जो बड़ा मान रहा है। जो अपने आप को बड़ा माने, समझ लेना उसी दिन से वो छोटे होने की कगार पे आने शुरू हो गया है। जो अपने आप को बड़ा होने के बाद भी छोटा माने, तो सोच लेना वो व्यक्ति बहुत बड़ा है, उसकी सोच बहुत बड़ी है। सब कुछ होने के बाद भी अपने आप को अगर छोटा माने तो वो व्यक्ति बड़ा है। रामचंद्र जी एक ही बात कहा करते थे, मैं तो भरत के शासन में रह रहा हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। रावण एक बात कहा करता था, मैं ही सब कुछ हूँ, एको हम भूतो ना भविष्यति, एको हम ना भूतो ना भविष्यति। और राम कहा करते थे, मैं कुछ नहीं हूँ, सब भरत का शासन है, उसके शासन में रह के अपना जीवन जी रहा हूँ। राम इतिहास साक्षी है, पुरुषोत्तम राम थे, लेकिन राम श्री रामचंद्र भगवान रामचंद्र बन गए। और रावण त्रिखंडाधिपति था, लेकिन मरने के बाद पानी पिलाने वाला भी नहीं था कोई, अग्नि चिता में अग्नि देने वाला भी कोई नहीं था। कारण जिनके आशीर्वाद से, जिनकी सलाह से, जिनकी कृपा से वो व्यक्ति बड़ा बना था, वह व्यक्ति उन्हीं व्यक्तियों को भूल गया, उनको मान सम्मान देना भूल गया। इसलिए सफलता का अहंकार हम कम करना चाहते हैं, उससे बचना चाहते हैं, तो अपने जीवन में जिनके सहयोग से हमें सफलता मिली है उन्हें मत भूलो। वे कौन है? सबसे पहले हमारे घर परिवार के सदस्य, हमारे दादा दादी, हमारे माता पिता, हमारे बड़े बुजुर्ग, उनके माध्यम से हमें सफलता प्राप्त होती है। दूसरी बात, जिनके आशीर्वाद से हमें सफलता मिली है, हम उन्हें ना भूलें। एक तो सहयोग मिला था समय समय पे, दादा दादी, अम्मा बाबा, नाना नानी, हमारे माता पिता, हमारे बड़े भाई बहन, बुजुर्ग, उन लोगों ने हमारा सहयोग किया था। लेकिन एक व्यक्ति वो भी है जिनका हमें आशीर्वाद मिला। वो व्यक्ति कौन है? जिनके आशीर्वाद से हमें सब कुछ मिला है, उन्हीं को अगर हम भूल गए तो हमारा पतन हो जाएगा। सफलता के अहंकार को पचाना है तो अपने देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु, उन भगवान को मत भूलो, क्योंकि अगर उनको ही भूल गए तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हमारा धर्म, हमारे देव, हमारे शास्त्र, हमारे मित्र, हमारे भाई बंधु, जिनके आशीर्वाद से हम ऊपर उठे हैं, उनको कभी मत भूलो। अगर भूल गए तो अहंकार आपको जकड़ लेगा, कषाय आपको मार देगी, आपकी सफलता आपके हाथ से छिन जाएगी, आपका पतन हो जाएगा, प्रमोशन की वजह डिमोशन हो जाएगा। इसलिए ऊपर ना बढ़कर के नीचे गिरना ही गलत बात है। आप ऊपर बढ़ो, किसी के कंधों पे पैर रख कर के आगे बढ़ना नहीं है। किसी को धक्का दे करके उसके कंधों पे पैर रख करके ऊपर उठना नहीं है। बड़ी सोच रख के आगे बढ़ो, छोटी सोच, पैर की मोच व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देती। इसलिए अपने जीवन में सोच बड़ी करो। अगर सफलता प्राप्त हो गई है तो अहंकार को पैदा मत होने दो। तुम्हारे जो माता पिता हैं, भाई बंधु हैं, कुटुंब परिवार के जो सदस्य हैं, जिनका सहयोग तुम्हें मिला, उनको मत भूलो। अगर उनको भूल जाओगे तो वो तो चले जाएंगे तुम्हारे अंतरंग से और अहंकार बैठ जाएगा। जिनका आशीर्वाद तुम्हें मिला है, अपने सच्चे देव शास्त्र गुरु, अपने बड़े बुजुर्ग, उनके आशीर्वाद को मत भूलो। अगर भूल जाओगे तो अहंकार तुम्हें खा जाएगा। इसलिए
अहंकार को अंदर मत बैठने दो। जब भी व्यक्ति ऊपर से नीचे गिरता है तो उसके पतन का कारण कहीं ना कहीं कषाय होती है, या तो अहंकार होगा या क्रोध होगा। और जहाँ क्रोध होता है वहीं अहंकार होता है, क्योंकि अहंकार पे चोट लगने के बाद ही क्रोध आता है। इसलिए अपने जीवन में जिनके सहयोग से हमें सफलता मिली है उन्हें मत भूलो, और उसके साथ साथ जिनके आशीर्वाद से हम आज सफलता प्राप्त कर चुके हैं उन्हें भी ना भूलें। तीसरी बात, सफलता प्राप्त करने के बाद अपने आप को छोटा मानना, इससे हमारे अंदर अहंकार नहीं आता। हम अपने जीवन में अपने आप को धर्म और देश का सेवक मान के आगे बढ़े। अगर हमें सफलता प्राप्त हो गई है तो उस सफलता को हम या तो देश के काम में लें या फिर धर्म के काम में लगा दें, क्योंकि सफलता अगर मिली है तो तुम्हारे पुण्य से मिली है। इसलिए सफलता प्राप्त होने के बाद धर्म के काम कितने किए आपने। अगर आप नेता बन गए हो, अभिनेता बन गए हो, डॉक्टर बन गए हो, टीचर बन गए हो, आप कोई बड़े अधिकारी बन गए हो, कोई आप बड़ा पद लेकर के अपना जीवन जीने लग गए हो, उसमें आपने धर्म के लिए कितना काम किया। लोगों को लूटा है या फिर लोगों को कुछ दिया है। कितना आपने जीव दया के काम किए हैं, कितना आपने लोगों के लिए कुछ किया है। अगर आपने कुछ किया है, उस पद पे बैठ कर के आपने धर्म के लिए कुछ किया है, तो सोच लेना आपने सफलता का सदुपयोग कर लिया। और अगर आपने देश के लिए कुछ किया है तो समझ लेना आपने सफलता का सदुपयोग कर लिया। आप सफलता को पचा गए। और अगर आपने सफलता प्राप्त होने के बाद माता पिता, भाई बहन, कुटुंब, परिवार, देश, धर्म सबको भूल गए तो सोच लेना आप सफलता को पचा नहीं पाए। सफलता प्राप्त तो हो जाती है, लेकिन सफलता को प्राप्त करने के बाद पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान और जो हमारे ठाट बाट हैं, इनका मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है इनके मिलने के बाद इनको पचा जाना। पद पे बैठने के बाद भी आप छोटे बने रहो, बड़े पद को लेने के बाद भी आप बड़े लोगों का सम्मान करते रहो, तो सोच लेना आप सफलता को पचा पा रहे हो। और अगर नहीं कर रहे तो आप सफलता को नहीं पचा पाए। आप अपने जीवन में अहंकारी बन गए हो। सफलता को ना पचा करके आपने उनका अपमान कर दिया जिनके आशीर्वाद से आप ऊपर उठे थे। और जिनके आशीर्वाद से ऊपर उठे हो, याद रखना उनके आशीर्वाद के छिन जाने से, या यूँ कहो कि उनकी बद्दुआ से आप नीचे भी गिर सकते हो। इसलिए कभी भी उन माता पिता का अपमान मत करो। आज के समय में बच्चे ऐसे काम कर देते हैं, जिन बच्चों को माता पिता ने पाल पोस के बड़ा किया, खिलाया पिलाया, नहलाया धुलाया, पैरों पे खड़ा करा, पढ़ाया लिखाया, सब काम कर दिए, और वो बच्चे बड़े होने के बाद जब शादी का समय आया तो पता लगा माता पिता से कह रहे हैं कि हमने तो अपना जीवन साथी अपने आप पसंद कर लिया। क्या बीतती होगी उनके दिल पर। वो कह रहे हैं कि हमने सब कुछ पसंद कर लिया, अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और हम जहाँ जाना चाहते हैं हम वहीं जाएंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। तो सोच लेना क्या उसके पतन का कारण शुरू हो चुका है। माता पिता के समझाने के बाद व्यक्ति ना समझे तो सोच लेना और उसका बुरा समय आने वाला है। जो हमारे बड़े बुजुर्ग, जो हमारे अपने बड़े, हमारे पूज्य, हमारे गुरु, हमारे आराध्य हमें समझा रहे हो तब भी हम ना समझें तो सोच लेना अब हमारा विनाश काल आ गया। रावण के साथ भी यही हुआ था, कंस के साथ, दुशासन के साथ भी यही हुआ कि घर के बड़ों ने, सब ने उसे समझाया लेकिन नहीं समझे। फल क्या मिला? दुर्योधन को किसने नहीं समझाया, लेकिन एक ही बात थी उसके मन में कि सुई की एक नोक की जितनी जगह भी मैं पांडवों को नहीं दूंगा। हुआ क्या? पांडव तो सारे साम्राज्य के राजा बन गए और खुद कुछ भी नहीं भोग पाया। महानुभाव, अपने जीवन में बड़े बनने के बाद कभी भी अपने से उन बड़ों का सम्मान मत भूल जाना जिन बड़ों के माध्यम से आप ऊपर उठे हो। आपको जिनके आशीर्वाद से सफलताएं मिली हैं, अगर उनको भूल गए हो तो सोच लेना आपकी सफलता आप खतरे में है। कभी ना कभी एक दिन ऐसा आएगा
कि आपकी सफलता चली जाएगी। सफलता के अहंकार से बचने के लिए पहली बात बताई कि जिनके सहयोग से हमें सफलता मिली है उन्हें ना भूलें, जिनके आशीर्वाद से सफलता मिली है उनको ना भूलें। और तीसरी बात, सफलता प्राप्त करने के बाद अपने आप को छोटा माने, बड़ा ना मानना। बड़ा मानना ही छोटापन है। जिस दिन आप अपने आप को बड़ा मानने लग जाओ उस दिन समझ लेना कि आप छोटे हो गए। उस व्यक्ति को पसंद करते हैं लोग जो व्यक्ति अपने आप को कुछ नहीं मानता, जो अपने आप को सब कुछ मानता है। वो कहते हैं मैं भगवान हूँ, तो ठीक है भैया, तुम अपने घर राजी रहो, तुम भगवान, हम भी भगवान हैं अपने घर के। इसलिए बड़े बड़े पद पर बैठ जाओ, बड़ी सफलताओं को प्राप्त करो, अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को कभी बड़ा मत मानना। अगर बड़ा मानने लग जाओगे तो अपने जीवन में सफलता का जो अहंकार है आप उसको पचा नहीं पाए और वो अहंकार आपकी सफलता को छीन लेगा। मानव सफलता के अहंकार से बचने के लिए चौथा उपाय दिया है, ऊंचाई कितनी भी छू लो मगर अपने जीवन में जमीन को मत छोड़ना। जहाँ से आप उठे हो उस चीज़ को मत छोड़ना। अपने जीवन में कितना भी बड़ा पद ले लेना, कितनी भी बड़ी आपकी सैलरी हो, आप कितना भी पैसा कमा लेना, लेकिन अपने माता पिता, अपने देश को, अपने धर्म को कभी मत छोड़ना। अगर छोड़ दिया तो याद रखना, पैसा तो आपके हाथ में होगा लेकिन सुख शांति नहीं होगी। जरूरी नहीं है विदेशों के बड़े बड़े मकानों में रहने वाले लोग सुख से हों। जो माता पिता को छोड़ करके दूर चले गए, जो देश को छोड़ करके दूर चले गए, जिन्होंने अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए धर्म को छोड़ दिया, जरूरी नहीं है कि सफलता प्राप्त होने के बाद अपना लक्ष्य तो उन्होंने प्राप्त कर लिया, लेकिन क्या पता शांति उनके पास हो या ना हो। मकान की मंजिलें तो बहुत ऊंची हैं, लेकिन क्या शांति की ऊंचाई भी प्राप्त कर पाए? सफलता प्राप्त करने के बाद कितनी भी ऊंचाइयों को छू लो, लेकिन अपने जीवन में उन चरणों को मत छोड़ना जो चरण तुम्हारे आचरण बनाने में सहयोगी बने हैं। इसलिए उन माता पिता को पकड़ के रखना, उन गुरुओं को पकड़ के रखना, उनके चरण पकड़ के रखना, क्योंकि तुम्हारी सफलता का वही कारण है। महानुभाव भरत और हनुमान जी ने बहुत अच्छी बात बताई। रामायण में एक बहुत अच्छा सुंदर कांड है। राम जी और लक्ष्मण जी का युद्ध हुआ रावण से। रावण ने शक्ति बाण मार दिया, लक्ष्मण को लग गया, घायल हो गए। वैद्य को लेके आए, राजवैद्य आया, कहा कि इनको तो संजीवनी बूटी चाहिए। हनुमान जी गए, संजीवनी की जगह पूरा पहाड़ उठा लाए। लौट के आ रहे थे, अयोध्या के ऊपर से जा रहे थे। भरत के सिपाहियों ने देखा तो कहने लगे पता नहीं कौन आतताई व्यक्ति है, भरत को बुला के लाए। भरत ने एक बाण मारा, हनुमान जी नीचे गिर गए और मुंह से निकला जय श्री राम। हनुमान जी ने, भरत जी ने ये शब्द सुना तो रोने लग गए, रूह कांप गई, रोम रोम उनका दुखी हो गया कि मैंने राम के भक्त पे बाण मार दिया, वो मुझसे ऐसा पापी कोई नहीं होगा। भरत जी बड़े दुखी थे, होश में आए हनुमान जी, क्योंकि उनको कोई मार नहीं सकता था। होश में आने के बाद पूछा आप कौन हैं? तो हनुमान जी कहने लगे जय श्री राम, मैं राम भक्त हनुमान। ओहो, मैंने राम के भक्त को बाण मार दिया, मुझे जैसा पापी कोई ना होगा। भैया मुझे माफ़ करना, भाई मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे चरण छूता हूँ। चरणों में पड़ गए, माथा टेक दिया, आंसू बहाने लग गए। हनुमान जी ने उठाया, कहने लगे कोई बात नहीं, गलती इंसान से होती है। जाते जाते पूछने लगे आप कौन हैं? तो कहने लगे मैं तो राम के भक्तों का सेवक हूँ, मेरा नाम भरत है। हनुमान जी रोने लग गए, कहने लगे ओहो, आप भरत हो जिसके शासन में राम जी अपना जीवन जी रहे हैं? ऐसे वो भरत जो कह रहे हैं, जो त्रिखंडाधिपति रावण से भी बड़े हैं, ऐसे वो भरत जिसके राम पुरुषोत्तम रामचंद्र जिनको हम भगवान कहते हैं, ऐसे वो राम जिनके भाई हों, ऐसा वो भरत जो अयोध्या का राजा है,
वो कह रहा है कि मैं राम के भक्तों का भी सेवक हूँ। हनुमान जी कहने लगे मेरा अहंकार टूट गया, मैं आज तक अपने आप को भक्त मानता था, लेकिन सही मायने में भक्त तो भरत तुम हो। सब कुछ होने के बाद भी अपने आप को कुछ नहीं मानते। महानुभाव, बड़ा वो है जो अपने आप को कुछ ना माने, जो अपने आप को सब कुछ माने, वही व्यक्ति छोटा है। हम अपने जीवन में सफलताओं को प्राप्त करने के बाद अपने बुरे वक्त को भी याद रखें। जो हम प्राप्त कर चुके हैं उसको मत याद करो, जो हम गुजर चुके हैं, समय हमारा जो समय गुजार चुके हैं, वो बुरा वक्त कभी मत भूलना। एक व्यक्ति था, सेठ जी के यहाँ नौकरी करता था, अनपढ़ था, कुछ भी नहीं जानता था, सेठ जी ऐसा मानते थे। एक दिन झाड़ू मारते मारते एक पर्ची मिली, उनने सेठ जी के काउंटर पर रख दी और कहने लगा सेठ जी थोड़ी सी लापरवाही हो जाती तो ये पर्ची खो जाती और आपका लाखों का नुकसान हो जाता। सेठ जी ने पर्ची पढ़ी, उन्हें बड़ा दुख हुआ इस बात का कि ये लापरवाही कैसे हो गई, और खुशी इस बात की थी पैसा बच गया। उस सेठ ने उस बच्चे को सोच लिया कि पढ़ा लिखा है, बड़ा पद दे दिया। बड़ा पद देने के बाद लड़का बड़ा खुश था। सेठ जी के बाद वो थोड़ा सा हिसाब किताब देखने लगा। सेठ जी ने उसको अपना हिसाब किताब दे दिया। वो जाता पूरे दिन में दुकान से निकल करके 1 घंटा जाता एक कमरे में और बंद होकर के अपना काम करता। 1 घंटे बाद निकल के आया था। जो लोग और दूसरे जो सेवक थे वो उससे किलसने लग गए कि हमसे बाद में आया था, हमसे आगे बढ़ गया। कोई बात नहीं, इसका कैसे भी करके पत्ता साफ करते हैं। सेठ जी को भड़काया, सेठ जी चोर है, 1 ने कहा, 2 ने कहा, 10 ने कहा, 20 ने कहा, बार बार कहा, कैसे भी कहलवा करके उसे चोर घोषित करवाना है। एक बात को बार बार कहो तो बात सच हो जाती है। उसने वो बात सेठ जी से कह करके कोई बात नहीं, सेठ जी को एकदम गुस्सा आया, करने को दिखाओ कहाँ है वो। गए, कमरे के अंदर था, उसी समय पे लेके गए। 1 घंटा कमरा बंद करके रहता और वो व्यक्ति, सेठ जी ने कहा गेट खोलो, गेट नहीं खोला। कौन है? मैं हूँ सेठ। तो भी गेट नहीं खोला। थोड़ी देर बाद इंतजार करने के बाद गेट खोला तो सेठ जी ने कहा क्या बात है, अंदर क्या कर रहे थे? कुछ नहीं सेठ जी। क्या कर रहे थे बताओ? देखो सेठ जी, हमने कहा था ना चोरी करता है, ये रखा संदूक। सामने वाला तो दूसरे व्यक्ति को गिराने के लिए तैयार रहता है। उस व्यक्ति ने कहा, सेठ ने कहा उन लोगों से, देखो इसके अंदर जो सामान क्या है? सेठ जी हमने कहा है इसके अंदर चोरी का सामान होगा। भड़काने वाला तो भड़काने का घी का काम करेगा। उसने कहा सेठ जी इस संदूकड़ी को मत खुलवाओ, इसमें कुछ नहीं है, मैंने कुछ चोरी नहीं करी। सेठ जी को विश्वास हो गया लगभग कि भैया ये चोर है। ठीक है, हटाया, ताला तुड़वाया, संदूकड़ी खोली, उसके अंदर देखा फटे हुए कपड़े थे, एक छोटी सी फोटो थी। और फोटो जब देखी तो सेठ जी ने कहा ये क्या है? कहने लगा सेठ जी मैं भीख मांगता था, आप मुझ जैसे अनाथ को उठा के ले आए। मैंने कभी भगवान नहीं देखे थे, मेरे को आपने इतना बड़ा पद दे दिया। मैं आकर के संदूकड़ी में इन कपड़ों को देख कर के कहीं मेरे अंदर अहंकार ना आ जाए। इस कपड़ों को देख लेता था तो मुझे याद रहता था मेरी औकात क्या है। इन कपड़ों को देख के मेरी औकात याद रहती थी। और सेठ जी मैंने अपने जीवन में कोई भगवान को नहीं देखा, इस फोटो को देख के मैं भगवान को देख लिया करता था कि ये सेठ जी आपकी फ़ोटो है और ये मैं अपना भगवान मानता था। महानुभाव, हमारे जीवन में हम बड़े तो बन गए, लेकिन बड़े बनने के बाद सरलता आई या अहंकार आया? सफलता को प्राप्त करने के बाद अहंकार आया है या हमारे अंदर सरलता आई है? कहीं ऐसा तो नहीं सफलता ने हमारी सरलता को ख़त्म कर दिया हो? जब हम कुछ नहीं थे हम बहुत कुछ थे, और आज हम बहुत कुछ बन गए तो हमारे अंतरंग की ममता गई, सरलता गई, समता गई। बड़े बनने के बाद आज हम किसी गरीब के साथ भी नहीं बैठ पा रहे। ये सफलता तो हमारे पतन का कारण बन गई, हमारे दुख का कारण बन गई। हम अपने जीवन में जो बनने आए थे वो तो नहीं बन पाए। मात्र पैसों की, नोटों की गड्डियां तो हमारे पास हैं। हमारे पास बड़े से बड़ी संदूक भरे पड़े हैं नोटों के।
बैंक बैलेंस है, सब कुछ है, लेकिन सही मायने में हमारे पास माँ का आंचल नहीं रहा। भाई दो भाई एक साथ थाली में भोजन नहीं कर पा रहे, त्योहार के समय में इंतजार कर रहे हैं, वो मुझसे पहले बोले या मैं उनसे पहले बोलूं। मेरी पद प्रतिष्ठा, मेरा मान सम्मान और सही बताएं तो मेरा अहंकार मुझे झुकने के लिए गवारा नहीं करता। इसलिए हमारी सफलता हमारे पतन का कारण तो नहीं बन रही है। अगर अपने अहंकार को बचाना है, कौन से अहंकार को, अगर सफलता के अहंकार से बचना है तो अपने जीवन में इन 4 चीज़ों को कभी मत भूलें। कौन कौन सी? पहली बात जो बताई थी, जिनके सहयोग से हमें सफलता मिली है हम उनको ना भूलें। हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे भाई बंधु, हमारे कुटुंब परिवार के वो सदस्य जिन्होंने हमारी मदद करी। दूसरी बात, जिनके आशीर्वाद से हमें सफलता मिली है उनको ना भूलें। जो हमारे दादा दादी, हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमें दुआएं दिया करते थे, बेटा बड़े बनो, बड़े बन करके खूब बड़े बनो, ऊपर उठो, खूब ऊपर उठो। और जब हम ऊपर उठ गए तो अब हम उठने की इंतजारी कर रहे हैं। इसलिए ये 2 चीज़ें हैं कि अपने जीवन में जिनके आशीर्वाद से आप ऊपर उठे हो उन्हें ना भूलें, अपने धर्मात्मा को ना, अपने धर्म को ना भूलें, देवशास्त्र गुरु को ना भूलें। और उसके साथ साथ सफलता प्राप्त करने के बाद अपने आप को छोटा ही माने, बड़ा मत मानो। और तीसरी चौथी बात कि अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर ली है, ऊंचाइयों को कितना भी ऊंचा उठ जाना, आसमान की खूब ऊंचाइयों को छुओ, लेकिन ज़मीन को मत छोड़ना। अगर ज़मीन छोड़ दी तो सीधा आसमान से गिर के नीचे गड्ढे में जाओगे। अपने जीवन में आसमान की ऊंचाइयों को छूने के बाद भी ज़मीन को पकड़े रहना। अपने अतीत को मत भूलना कि मैं एक दिन गरीब भी था, इसलिए बड़े बनने के बाद भी गरीब और अमीर में भेदभाव मत करना। अपने जीवन में अगर सफलता प्राप्त हो जाए, कई बार ऐसा होता है हम पढ़े लिखे बन गए तो अब हमें पढ़े लिखे व्यक्ति ही पसंद आ रहे हैं। अगर कोई रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, ए भैया, और अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति हो तो भाई साहब, ये भेदभाव क्यों? अगर हम उससे भी कह दें भाई साहब, भैया, तो क्या जाता है? शब्द ही तो हैं, शब्दों का ही तो खेल है। लेकिन वो शब्द अगर हमारे भेदभाव करने लग जाएं तो सोच लेना अब हमारे पतन का कारण बन जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट।